नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने के लिए बन रही है सुपर वैक्सीन। अगले साल इंसानों पे होगा ट्रायल। जी हां, कोरोना के नए स्वरूप दुनिया के लिए चुनौती बने हुए हैं, मगर इस बीच एक अच्छी खबर भी है कि वैज्ञानिक इसी सुपर वैक्सीन तैयार करने के करीब हैं जो कोरोना के कारण पैदा होने वाली भविष्य की सभी महामारियों से बचा सकती है। इस टीकों का चूहों पर सफल ट्रायल किया जा रहा है और टीकों को अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी के अध्ययन को साइंस जर्नल में प्रकाशित भी किया गया है। इसमें वैज्ञानिकों की इस खोज को दूसरी पीढ़ी की बताया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह टीका न सिर्फ कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने में मदद करता है। जिन चूहों पर इसका परीक्षण किया गया है वो सार्स कोविड और कोविड के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे। वैक्सीन वैज्ञानिकों ने अगले साल तक इंसानों पर इसके परीक्षण की उम्मीद जताई है। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस को कोई नया स्वरूप भविष्य में नई महामारी को जन्म दे सकता है। इस तरह से खतरे को रोकने के लिए उन्होंने इस टीके को बनाया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेल की बेकाबू कीमतों ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। आज होगी अहम बैठक, हो सकता है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ, खाने के तेल की बढ़ती कीमतों पर अब केंद्र सरकार को कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बीते 8 से 10 दिनों में खाद्य तेल की कीमतों को लेकर उपभोक्ता मंत्रालय काफी एक्टिव नजर आ रहा है। इस दौरान मंत्रालय ने कई ऐसे फैसले भी किए हैं जिनमें खाद्य तेल की बेलगाम होती कीमतों पर काबू पाया जा सके। इसी कड़ी में आज भी उपभोक्ता मंत्रालय के एसोसिएशन कमोडिटीज यानी कि आवश्यक वस्तुओं के विशेषकर खाने के तेल को लेकर अहम बैठक है। खाद्य तेलों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि साल भर पहले तक सोयाबीन तेल के दाम 70 रुपए से 80 रुपए प्रति लीटर हुआ करते थे। इसके बाद कोरोना काल के पहले लॉकडाउन के दौरान सोया तेल के दाम बेतहाशा बढ़ना शुरू हो गए हैं। इस साल तेल की कीमतों ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालात ये हो गए हैं कि सोया तेल आजकल 165 रुपए प्रति लीटर से लेकर 170 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मास्क से होगी कोरोना पॉजिटिव की पहचान। 90 फीट तक मुंह पर लगाने के बाद दिखाई देगा रिजल्ट। जी हाँ, कोरोना का खतरा देश में न बढ़ा, इसके लिए कई संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देश में वैक्सीन की प्रक्रिया, सोशल डिस्टेंसिंग और इवन रूल और अब मास टेस्टिंग जैसी तमाम चीज़ों पर काम चल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लग रहा है। ऐसे में NIT के इंजीनियर्स की एक टीम ने एक ऐसा प्रोटोटाइप फेस मास्क तैयार किया है जो मास्क को आपकी सांस में कोविड-19 का पता लगाने में मदद कर सकती है, जो लगभग 90 मिनट का समय लेगा। ये फेस मास्क बायोसेंसर मानक KN95 में स्थापित किए गए हैं। इसमें से पता लगाया जा सकेगा कि इंसान कोरोना संक्रमित है या नहीं, यानी कि उससे वायरस है या नहीं। रिसर्च का कहना है कि आप एक बटन से सेंसर को सक्रिय कर सकते हैं और रीड आउट स्ट्रिप 90 मिनट के भीतर रिजल्ट बता देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर चीन की सीनाजोरी, बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों का जमावड़ा, भारत ने कही ये बात। जी हाँ, चीन की हठधर्मिता से भारत व चीन के बीच रिश्तों में नए सिरे से तनाव फैलने लगा है। पिछले वर्ष विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच बैठक में पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर फैले तनाव को दूर करने के लिए जो सहमति बनी थी वो अब उससे मानने से इनकार कर रहा है। यही नहीं, चीन सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात नहीं करने के लिखित वादे का भी पालन नहीं कर रहा है। LAC के कई क्षेत्रों में चीन ने नए सिरे से सैनिकों की तैनाती भी कर दी है और उल्टे मौजूदा तनाव के लिए भारत पर ही दोषारोपण करने लगा है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने भी चीन के रवैये को देखकर निराशा जताई है और चीन को याद दिलाया है कि वो लिखित वादे पर अमल करे। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से लद्दाख स्थित LAC पर बड़े पैमाने पर चीनी सैनिकों की तैनाती हुई है, जबकि दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ है कि वो सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती नहीं करेंगे। तो घर के सभी वयस्क वैक्सीनेशन कराएं तो तीसरी लहर से बच सकेंगे बच्चे। जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। इस तीसरी लहर में सावधानी अपनाकर आप बचा जा सकता है। विशेषज्ञों ने बताया है कि कोविड का प्रभाव बच्चों को खासकर 18 से कम आयु वर्ग पर कम ही देखा गया है, क्योंकि आमतौर पर बच्चों में शुगर, हाइपरटेंशन या अन्य गंभीर बीमारियों के लक्षण वयस्कों की तरह नहीं होते हैं। कुछ विशेषज्ञ तीसरी लहर से बच्चों के प्रभावित होने का अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि 5 साल से अधिक के सभी बच्चों को मास्क पहनने की आदत विकसित करें।
अनावश्यक सार्वजनिक स्थलों से बच्चों को दूर रखें, उनकी साफ सफाई और खान पान को मजबूत बनाकर चलें। अगर हमें बच्चों को सुरक्षित करना है तो घर के सभी वयस्कों को अपना वैक्सीनेशन समय पर करा लेना चाहिए। इससे अगर आने वाले समय में बच्चे कोविड का शिकार होते हैं तो अधिकांश मामले ये सूक्ष्म संक्रमण का होता है। ऐसे में केवल पैरासिटामोल के अलावा कोई भी अन्य दवा बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए और बच्चों पर कोरोना का गंभीर प्रभाव नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम से निकला कटा फटा नोट ऐसे बदलें, सिर्फ कुछ मिनटों में हो जाएगा काम। जानिए हाँ तरीका। एटीएम से कटे फटे नोट निकलने की शिकायतें काफी आम हैं, लेकिन समस्या काफी गंभीर है। इसलिए रिजर्व बैंक ने लोगों के लिए एक सिस्टम तैयार किया जैसे उनकी इस समस्या का हल हो जाएगा। अगर आपको एटीएम से कोई कटा फटा नोट निकलता है तो सबसे पहले आप उस बैंक से संपर्क करें जिसके एटीएम से ये नोट निकला है। बैंक आपको एक फॉर्म भरने के लिए कहेगा जिसमें आपको थोड़ी सी जानकारी भरनी होगी। अगर आपके पास एटीएम में से निकली हुई स्लिप है तो आप में एप्लीकेशन के अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन की स्लिप नहीं है तो फिर भी मोबाइल आए ट्रांजैक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी। ये एप्लीकेशन जमा करते ही बैंक के अधिकारी आपके अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और सब कुछ सही होने पर आपसे कटे फटे नोट में ले लेंगे और उसके बदले में नए नोट दे देंगे। इस पूरे प्रोसेस में मात्र कुछ ही मिनटों का समय लगता है। अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है तो आप पुलिस से इसकी शिकायत कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार ऐसा करने वाले बैंकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना डेल्टा वेरिएंट के वाहक हो सकते हैं नाबालिग वायरोलॉजिस्ट की चेतावनी। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक वायरोलॉजिस्ट ने वैक्सीनेशन रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ जहां सरकार वैक्सीनेशन स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं हालिया डेटा में सामने आया है कि वायरस का प्रसार 30 साल के कम उम्र के लोगों में बढ़ा क्योंकि उनमें वैक्सीनेशन कम हुआ है। अब सरकार 18 से ऊपर सभी का वैक्सीनेशन कर रही है। ऐसे में 18 से कम उम्र के बच्चे वायरस के वाहक हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि देश की 70% आबादी का वैक्सीनेशन हो जाए तो तीसरी लहर कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन जूलियन तांग का कहना है कि सरकार अभी 18 साल वालों को ही वैक्सीन कर रही। ऐसे में अगर वैक्सीनेशन के बाद वयस्क आबादी सुरक्षित हो गई तो डेल्टा वेरिएंट का प्रसार नाबालिगों में सबसे ज्यादा होगा। डेल्टा वेरिएंट के वाहक स्कूली बच्चे हो सकते हैं, यानी कि इस आयु समूह में कोरोना वायरस का प्रसार बढ़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, कहीं आपके नाम पर तो नहीं है कोई फर्जी सिम। जाने कैसे कर सकते हैं ब्लॉक। जी हाँ, कई बार ऐसे मामले सामने हैं जिनमें लोगों ने शिकायत की है कि उनके आईडी प्रूफ के आधार पर कई फर्जी सिम का इस्तेमाल कर रहा है। देश के कई बार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और इस काम के लिए अधिकतर वो गलत तरीके से सिम हासिल करते हैं। इसलिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रहा है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने लोगों की समस्या का समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। कोई भी व्यक्ति tafcop.dgtelecom.gov.in वेब पोर्टल पर जाकर बहुत आसानी से ये पता लगा सकता है कि उसके नाम पर कितने सिम जारी किए गए हैं। अगर आपके आईडी प्रूफ के आधार पर कोई दूसरा किसी फर्जी सिम का इस्तेमाल कर रहा है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से इस नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खतरनाक दौर से गुजर रही दुनिया, WHO ने जताई चिंता। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक ने कोरोना वेरिएंट डेल्टा के प्रसार को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दुनिया कोविड-19 महामारी की एक बहुत ही खतरनाक दौर में है जहां डेल्टा जैसे संक्रमण को विकसित तौर पर रूप में बदल सकते हैं। कम टीकाकरण वाले देशों में अस्पतालों के अति प्रवाह के भयानक मंजर एक बार फिर से आम होते जा रहे हैं। महानिदेशक ने कहा कि नए वेरिएंट से बचने के लिए जनता का स्वास्थ्य और सामाजिक उपाय जैसे मजबूत निगरानी, रणनीतिक परीक्षण, प्रारंभिक मामलों का पता लगाना, आइसोलेशन और नाजुक स्थितियों में क्लिनिकल देखभाल, मास्किंग, शारीरिक दूरी, भीड़ भाड़ वाली जगहों में बचने की जरूरत। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से ये भी सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने को आग्रह किया है। साथ ही हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के और बढ़ेंगे दाम, 2022 तक राहत मिलने के आसार नहीं। जानिए क्या कहती है अमेरिका की रिपोर्ट। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतों के मामले में आने वाला दिन और परेशान करने वाला है। मानकर चलें कि पेट्रोल और डीजल की खरीद पर आपको और भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। इस बात की आशंका बैंक ऑफ अमेरिका ने जताई है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में बताती है कि साल 2022 आते आते ईंधन के दाम $100 यानी कि 7200 रुपए के आसपास हो सकती है। यहाँ 7200 रुपए एक बैरल कच्चे तेल का दाम बताया जा रहा है। जाहिर है कि ब्रेड क्रूड के दाम आसमान पर चढ़ेंगे तो भारत से अछूता नहीं रहेगा। भारत ज्यादा प्रभावित होगा क्योंकि यहाँ की गाड़ियां आयात तेल पर चलती हैं। ये बढ़ोतरी कच्चे तेल की कीमतों में हो रही है। इसके बाद रिफाइनरिंग आदि का भी खर्च अलग होगा और आधार पर मानकर चलें कि रिफाइनरिंग तेल की कीमतें आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर खुफिया रिपोर्ट आई सामने। वायरस फैलने
फैलने में करीब 1 महीने पहले वुहान लैब का स्टाफ पड़ा था बीमार। जी हाँ, कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैली काफी समय हो चुका है, लेकिन इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर अभी भी सबके सामने सवाल है। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसने पूरे दुनिया का ध्यान एक बार फिर से चीन की ओर ला दिया है। एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने से करीब 1 महीने पहले वुहान लैब का स्टाफ बीमार पड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि वुहान लैब के 3 शोधकर्ता इस दौरान बीमार पड़ गए थे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे और उन्होंने अस्पताल की मदद मांगी थी। अमेरिका की इस खुफिया रिपोर्ट के वुहान लैब के बीमार शोधकर्ताओं की संख्या, उनके बीमार पड़ने की समस्या और समय, अस्पताल जाने से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। अमेरिका की ओर से जारी इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि खुफिया जानकारियां उस दावे की जांच दोबारा करने पर बल देंगी जिसमें वुहान लैब से कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताई गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।